देश की राजधानी दिल्ली में जहां त्योहारों का मौसम चरम पर है, वहीं राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में दीपावली उत्सव कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, वहीं छात्रों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। और इस मौके पर दिल्ली पुलिस अपनी मजबूती से शांति व्यवस्था कायम करने में लगी है। इस मौके पर यहाँ पर मौजूद छात्राओं का क्या कहना है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जामिया मिलिया के हंगामे के बाद। आइए बात करते हैं उन छात्राओं से, क्या कहना उनका इस विषय पर। देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। First of all, the Jamia University, it's a central university and we are living in India. It's a democratic place. तो सारे स्टूडेंट्स को अपने रिलीजियस प्रैक्टिस, व्हाटएवर इट इज, दिवाली हो, इफ्तार पार्टी हो, कुछ भी वो प्रैक्टिस करने का हमें राइट्स है। तो वाई मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके हिंदू फोबिक नारे लगाना कि दिवाली पार्टीज मत करो एंड ऑल, वाई इट शुड बी लाइक दैट। मतलब हमें अपनी रिलीजन खुद प्रैक्टिस करनी है, हम अपनी यूनिवर्सिटी में हम कुछ भी ऑन आवर ओन वी आर डूइंग इट। सो वाई वी आर डिवाइडिंग आवर कल्चर, लाइक हिंदू फोबिक नारे लगा रहे हैं। अगर कोई इस्लाम पार्टी होती है, इफ्तार पार्टी होती है, तो वी आर नॉट गोइंग एंड हम ऐसे कुछ नारे लगा रहे हैं कि आप ये मत करो, वो मत करो। तो दे शुड रिस्पेक्ट आवर रिलीजन ऑल्सो। वी आर इन अ डेमोक्रेटिक प्लेस, तो वी शुड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन प्रैक्टिसेस व्हिचएवर हैपनिंग। यही मतलब जब हिंदू त्योहार आते हैं तो उसको टारगेट किया जाता है। वी फील सो समटाइम्स। देखो, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि एज अ स्टूडेंट मुझे भी ये फील होता है कि हम है ना, जो भी हमारे पर्व होते हैं उनको हम अलग माइंडसेट से ले जाते हैं, जो हमें नहीं ले जाना चाहिए। एज अ स्टूडेंट हम सबको मतलब एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन हम सबको राइट है कि हम हमारे जो भी फेस्टिवल्स हैं उनको अपनी मर्जी से सेलिब्रेट करें, क्योंकि सेलिब्रेशन पे किसी का अधिकार नहीं होता है। सेलिब्रेशन फ्रीडम के साथ आते हैं। और अगर इफ एनीवन रिलेटेड विद एनी पर्टिकुलर रिलीजन, तो एज अ सिटीजन अगर हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में भी एक सेकुलर स्टेट है, और सेकुलर स्टेट में ईच एंड एवरी रिलीजन हैव देयर पर्टिकुलर राइट। तो अब अपने राइट के साथ हमें अब उन जरूरतों को पूरा करना चाहिए जो भी हमारे रिलीजन के साथ फॉलो होती हैं। सो इट डजंट मैटर कि हम उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने या ना बने। अगर हमारे पास फ्रीडम है, अगर हमारे पास स्वतंत्रता है, तो मेरे ख्याल से कि मैं ये भी अपील करूंगी कि कोई भी स्टूडेंट उसे ऐसे पॉलिटिकल बिहेवियर में ना जाए अपनी, और ये समझे कि अगर उसका भी रिलीजन है, सामने वाले का भी अपना रिलीजन है, रिलीजन का फ्रीडम है। तो ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू सेलिब्रेट देयर ओन रिलीजन। तो सबसे पहली बात है कि जामिया जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। और मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही है। तो इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देश के कोने कोने से बहुत मीलों दूर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, जो त्योहारों के टाइम पर घर वापस नहीं जा पाते। तो अगर वही स्टूडेंट्स अपने त्योहार अपने कॉलेज कैंपसेस में, अपने इंस्टीट्यूशन में नहीं मना पाएंगे, तो वो कैसे सही है? ये तो छात्रों का अधिकार है कि वो जिस कैंपस में पढ़ रहे हैं उस कैंपस में अपनी संस्कृति मनाएं, अपने फेस्टिवल्स मनाएं। तो कल जो भी जामिया में हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू फोबिक है, वो एंटी नेशनलिस्ट जो प्रोपेगेंडा है उसे फैलाने के लिए हुआ है। वरना जो कल युवा की तरफ से, एबीवीपी की तरफ से ये जो कार्यक्रम हुआ दीपोत्सव का, ऐसे इन्हीं संगठनों की तरफ से इफ्तार पार्टीज भी ऑर्गेनाइज करी जाती है, इन्हीं संगठनों की तरफ से दुर्गा पूजा भी ऑर्गेनाइज करी जाती है। वो जब शांतिपूर्वक हो सकती है तो क्यों, जब एक हिंदू त्योहार, जब दीपावली जैसा त्योहार आता है, तभी वहां पर किसी धर्म, पर्टिकुलर धर्म के बारे में नारे लगते हैं, फिलिस्तीन के नारे लगते हैं। तो क्यों ये प्रोपेगेंडा इसी टाइम पे चल रहा है? ये सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि वहां पर जो ऐसे समीकरण है, जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो अपना प्रोपेगेंडा स्टूडेंट्स को बेचना चाहते हैं, अपना नेशनल एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा बेचना चाहते हैं, अपना हिंदू फोबिक प्रोपेगेंडा बेचना चाहते हैं, वो इन्हीं पीसफुल इवेंट्स पे टारगेट करते हैं, स्टूडेंट्स को टेरराइज करते हैं, ताकि वो इतने कॉन्फिडेंट, इतने फ्री ना फील कर सके, अपने त्योहार अपने कैंपस में मना पाए। देखिए सर, जैसा कि आपको पता होगा अभी दिवाली आने वाली है। दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने पहले से ही क्रैकर्स वगैरह पे ऑलरेडी पुश डाउन कर दिया, बैन कर दिया है नेक्स्ट ईयर तक कि कोई पटाखे वगैरह, और हर साल का ऑर्डर है, ये कोई इस बार की बात नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट का अप्रोच हमेशा से इसी प्रकार का रहा है। जहां तक हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करने की बात है,
जामिया का इंसिडेंट आप बता रहे हैं, जामिया एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ कोई धार्मिक संस्थान नहीं है वो, कि वहाँ जो है, अगर देखिए फेस्टिवल्स आते हैं, बहुत समय ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स जो, हर स्टूडेंट घर तो नहीं जा पाता, किसी के असाइनमेंट्स होते हैं, किसी के पेपर्स होते हैं, जो व्यक्ति यहाँ रह रहा है और हर धर्म का व्यक्ति वहाँ जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अगर वो कैंपस में अगर वो त्योहार मनाना चाहता है अपना, तो इसमें बुराई क्या है। और हर बार जो है हिंदू फेस्टिवल्स मनाने पर ही टारगेट क्यों करना। अगर वहाँ पे हमने दीप जलाए तो क्या हमने कोई हिंसा करी, क्या हमने दीपावली मनाने का सोचा तो क्या हम कोई हिंसा कर रहे थे। हमेशा जब भी कोई हिंदू व्यक्ति, हिंदू स्टूडेंट अपनी आस्था को दिखाना चाहता है, अपनी आस्था के हिसाब से अपना त्योहार मनाना चाहता है, तो आप उसको क्यों टारगेट करते हैं। हिंदू फोबिक जो है ना, ये जो यूनिवर्सिटीज है, इसमें हिंदू फोबिया बहुत बढ़ रहा है। मुझे ये लगता है कि हिंदुओं के त्योहारों के प्रति जो अपमान है, हमेशा कोई भी, अगर आप देखोगे कैंपेन एड्स जब शुरू होते हैं, तो हिंदुओं का फेस्टिवल आएगा तो आप उनको ये बताओगे किस तरीके से पॉल्यूशन फ्री आप दिवाली मनाइए, होली में पानी मत वेस्ट कीजिए। अरे यार, तो और भी फेस्टिवल्स पे ये ज्ञान कहाँ चला जाता है। पीटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, हर बार होली पे, अभी दिवाली आएगी, वो देखिएगा अपना एक कैंपेन चलाएंगे कि पटाखे मत जलाइए, उससे स्ट्रीट डॉग्स को दिक्कत होती है, पेट्स को दिक्कत होती है। दूसरे फेस्टिवल्स, दूसरे धर्म के भी फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो क्या उसमें कुछ नहीं होता क्या। उसमें जो वायलेंस होती है, एक्सक्लूसिव वायलेंस होती है, उसके खिलाफ तो कभी पेटा ने कभी आवाज नहीं उठाई। तो